नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके सबके यूट्यूब चैनल वोकैबुलरी पे। आज हम लेकर आ गए हैं पार्ट 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 3, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले सेंटेंस में बनाए जाते हैं। और मैं एक चीज़ के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिससे कि ये वीडियो वाली क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। और उसे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहां से उस वीडियो को आसानी से टच करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हम लोग बना सकते हैं, वो भी एग्जांपल्स के साथ। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान क्या होते हैं, साउंड क्या होते हैं, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। कि सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, इसके जो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, सबसे पहले हम लोग को साउंड देखना होता है। आप पिछले वीडियो में भी देखे होंगे और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। क्लियर? सो सबसे पहले जो इसका साउंड होता है, पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। साउंड क्या कहता है कि वाक्य की क्रिया के अंत में, किसके? वाक्य के क्रिया के अंत में, ओके, आपको दिखेंगे ता है, ती है, ते है इत्यादि आपको दिखने को मिलेंगे। ये हो गए इसके साउंड, किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। क्लियर? क्रिया के अंत में क्या दिखेंगे? ता है, ती है, ते है। सो हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। और ये पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे इसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस आसानी से बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव। सो जो इसका इंट्रोगेटिव होगा, इसके सबसे पहले हमें देखना होगा स्ट्रक्चर। अगर हमें स्ट्रक्चर अच्छे तरह से पता हो तो हम लोग और भी आसानी से इसे बना सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर ना हो पता तो हमें बनाने में बहुत ही दिक्कत आ सकती है। क्लियर? ओके, तो इसके स्ट्रक्चर लिखते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में जो हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे डू या डज। क्लियर? क्या लगाएंगे? डू या तो डज। और इसके बाद हमें देना होता है सब्जेक्ट। ओके, और सब्जेक्ट के ठीक बाद हमें देना होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहने का मतलब जो भी आप वर्ब याद किए हुए हैं सेम वही वाला, उसके कोई दूसरे चेंजेस नहीं। क्लियर? ओके, और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखिए, और इसके बाद आप अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात कि आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं तो वो बिल्कुल सेंटेंस गलत हो जाएंगे। ओके, सो हमें इस चीज़ को याद रखना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर ये हो जाएंगे। अगर ये इस स्ट्रक्चर पे हम लोग नहीं बनाते उस सेंटेंस को तो वो सेंटेंस बिल्कुल और बिल्कुल गलत हो जाएंगे। क्लियर? सो इंट्रोगेटिव कहने का मतलब क्या? तो इंट्रोगेटिव कहने का मतलब क्या वाला, कौन सा? क्या वाला। क्लियर? सो क्या वाला कहने का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसके स्ट्रक्चर होगा डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। यहाँ पर रखते हैं क्या वह घर जाता है, और इसके और एग्जांपल रखते हैं कि क्या हम लोग रामायण पढ़ते हैं। ओके, सो हमें एग्जाम्पल के रूप में दो सेंटेंस मिल रहे हैं, जिसे हम लोग इस स्ट्रक्चर पे बना के देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। सो बनेगा तो जरूरी बनेगा, इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा, घबराना नहीं है। ओके, सो क्या वह घर जाता है। क्लियर? सो सबसे पहले क्या वाला जब भी आ जाए हम लोग सबसे पहले क्या देंगे? डू या तो डच। और हमें इसकी पहचान पहले मिल रहा है ता है, ती है, ते है। सो जब ये मिल रहे हैं तो क्या करेंगे? डू या डच सबसे पहले लगाएंगे। सो हम लोग पहले इस सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है ही, है ना? सो ही हो गया सिंगुलर। ओके, और हम लोग पिछले वीडियो में जाने भी थे कि किसके साथ हम लोग डू लगाएंगे और किसके साथ डच लगाएंगे। अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर से देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहे हैं, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्लियर? सो आप इसमें सबसे पहले जो लगाएंगे वो होंगे डच। क्लियर? क्या लगाएंगे? डच।
क्लियर। और इसके बाद दीजिए सब्जेक्ट, क्या दीजिए सब्जेक्ट, जो कि है ही। और इसके बाद आपको चाहिए क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे जाता है लिखा हुआ है, यानी कि जाना का अंग्रेजी लिखना है। तो जाना का क्या होता है, गो, क्लियर। और कहाँ जाता है, घर जाता है। ओके, सो गो टू हाउस, गो टू हाउस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ना भूले, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो ये तो सेंटेंस हो गए कंप्लीट, क्लियर। अब इसी का हम लोग दूसरा देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो इंट्रोगेटिव है क्या वाले, इसको हम लोग दूसरा सेंटेंस में बनाकर देखते हैं, बनता है कि नहीं। सो क्या हम लोग रामायण पढ़ते हैं। सो जब हम ये मिल रहे हैं तो सबसे हम लोग पहले तो पहचानेंगे कि ता है, ती है, ते है, उससे कुछ साउंड हमें मिल रहा है यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और यहाँ पे क्या लग जाने की वजह से हम लोग पकड़ पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्लियर। सो हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, डू या डज में से किसी एक को। सो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, पहले हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट है वी। सो हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि वी के साथ क्या लगाते हैं, डू, क्या लगाते हैं, डू। सो हम लोग यहाँ पे डू, इसके बाद सब्जेक्ट वी, डू वी, उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि रीड। ओके, पढ़ना के लिए क्या आता है, रीड। अब क्या पढ़ते हैं, रामायण। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द रामायण और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर। अब जाके ये सेंटेंस क्या होता है, करेक्ट होता है। और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस होता है। ओके, अब इसी जगह पे अगर हम लोग को कोई और भी एग्जांपल्स देखने होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं और भी इसी तरह से जुड़ा हुआ, जैसे कि क्या वह आइसक्रीम खाता है, क्या मैं पटना जाता हूँ, क्या मैं दौड़ता हूँ, क्या वह जाता है, क्या वह घर जाता है, क्या वह नहाता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह अंग्रेजी का किताब पढ़ता है। हम लोग ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को बिल्कुल इसी के एग्जाम्पल्स के रूप में रख सकते हैं। ओके, सो हम एक सेंटेंस रखते हैं, उसे आप लोग बनाइए और बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डाल दीजिए, जिससे कि हम समझ पाए कि आप लोग ज़रूर यहाँ पे देख रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ, क्लियर। सो हम यहाँ पे रखते हैं, ये थे फर्स्ट नंबर, सेकेंड, और यहाँ पे हम थर्ड नंबर रखते हैं, इसे आप लोग बनाइएगा, क्लियर। तो हम यहाँ पे रखते हैं क्या तुम, ओके, क्या तुम हिंदी, क्या तुम हिंदी पढ़ते हो। इसे आप लोग बता दीजिए कि क्या होंगे, क्लियर है। ज़रूर इसे आप कमेंट कर दीजिए अगर आ रहे हैं तो, नहीं तो हम अगले वीडियो में बता ही देंगे, क्लियर है। ओके, सो उम्मीद करेंगे कि ये इंट्रोगेटिव वाले समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले इसके सेंटेंस की ओर, जो कि है हम लोग का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, हम लोग उस वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और उसके साथ नेगेटिव भी जोड़कर बनाया जाए तो उसके सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, क्लियर। ये इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव कहने का मतलब है कि आप जिसमें क्या भी लगाते हो, ओके, और कुछ दूर चलकर नहीं भी जोड़ देते हो उसमें, क्लियर है। और एक चीज़ कि लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देते ही देते हो, क्लियर। तो इसके हम लोग सेंटेंसेस देखते हैं किस तरह से बनते हैं, तो हम आपके सामने रखते हैं और उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग को समझ में आएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट से देखते जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। चलिए, तो हम यहाँ पर रखते हैं सेंटेंस, क्या वह पटना नहीं जाता है। ओके, क्या वह पटना नहीं जाता है। अब देखिए, इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाले में हम क्या बोले थे कि इसमें क्या भी आएगा शुरू में और कुछ दूर चलकर नहीं भी आएगा, क्लियर है। सो देखिए, हमें यहाँ पे क्या भी मिल रहे हैं और कुछ दूर चलकर नहीं भी मिल रहे हैं, यानी कि ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाले सेंटेंस हैं, वो भी साथ में, क्लियर। सो क्या वह पटना नहीं जाता है। अब हम लोग इसे बनाएंगे। सो इसके लिए स्ट्रक्चर हम लोग ले लेंगे ये वाला पूरा, डू या डज लगाइए सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट डालिए, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में एक चीज़ क्वेश्चन मार्क जरूरी है। ओके, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर दी जा रही है सो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि जीने के लिए खाना पीना ज़रूरी होता है, क्लियर है। सो क्या वह पटना नहीं जाता है। सो सबसे पहले हम लोग इसमें से किसी को देंगे, डू या डज में से। सो यहाँ पे वह है, सो वह यानी कि
जाता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग ही सब्जेक्ट देंगे। सो ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डज। सो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे डज। ओके, क्या लगा दिए, डज। डज के साथ अब फिर हम लोग सब्जेक्ट दे दिए ही। क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, नॉट। डज ही नॉट, हो गए क्लियर। डज ही नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि जाना के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गो। क्लियर। अब हम लोग देंगे जो भी है, कहाँ नहीं जाता है, पटना। सो गो टू पटना। सो अब ये सेंटेंस बनकर हमारे सामने तैयार है, यानी कि डज ही नॉट गो टू पटना, क्या वह पटना नहीं जाता है। आप भी ऐसी तरह के सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ओके, घर पे सिर्फ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी, बाकी आप खुद से ही इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगला हम रखते हैं और उसे बनाते हैं, जैसे क्या मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ। ओके, सो अब हमें अगर इसे बनाने की आवश्यकता होगी तो बहुत ही आराम से बना सकते हैं, बस आप इसे देखते जाइए। जैसे क्या मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ। सो सबसे पहले हम लोग किसको ऐड करेंगे, डू या डज को। सो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। सो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे डू, इसके बाद आई। क्लियर, डू आई। क्लियर। इसके बाद मतलब हम लोग सब्जेक्ट दे ही दिए आई, इसके बाद देंगे नॉट, डू आई नॉट। इसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब इसमें कहाँ पे दिख रहे हैं, पढ़ता, यानी कि पढ़ना। पढ़ना के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रीड। ओके, सो डू आई नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ते हैं, हिंदी। सो हम लोग हिंदी के लिए यहाँ पे लिख देंगे हिंदी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, सो इसी तरह के आप और भी सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं बिना डरे। सो आप लोगों के लिए एक और सेंटेंस रखते हैं, उसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। जैसे हम यहाँ पर रखते हैं, क्या लालो। क्लियर, क्या लालो वापस नहीं आती है, क्या लालो वापस नहीं आती है। आप लोग इसका बनाइए, आप लोग इसका ज़रूर से ज़रूर बनाइए, इसका बताइए कि क्या होगा, इसे हम लोग किस तरह से बनाएंगे। आ रहे हैं तो कमेंट में डाल दीजिए, नहीं तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इन सेंटेंस को लेकर। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए क्लास के जरिए आप वोकैब बूस्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपके पास बिन बताए जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू।